मॉन्स्टेरा, जिसे स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं, एक ट्रॉपिकल वाइन प्लांट है और इसकी ग्रोइंग कंडीशन और हैबिट लगभग बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट की तरह ही है। मॉन्स्टेरा की लगभग 59 प्रजातियां हैं और यह अरेसियाई फैमिली का प्लांट है और इस फैमिली के प्लांट्स गर्म ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद करते हैं और उनमें दिए के शेप में फ्लावर आते हैं, जैसे कि एंथोरियम, कैलेडियम, डाइफनबेचिया, पोथोस, फिलोडेंड्रोन, पीस लिली आदि। और ये सभी अरेसियाई फैमिली के प्लांट है और इन सब प्लांट्स की ग्रोइंग कंडीशन लगभग एक जैसी है। आप मेरे पास मॉन्स्टेरा की जो ये वैरायटी देख रहे हैं, ये मॉन्स्टेरा डेलियोसा है और ये मॉन्स्टेरा की सबसे कॉमन प्रजाति में से एक है। वैसे ये प्लांट भले ही मॉन्स्टेरा की सबसे कॉमन वैरायटी है, लेकिन फिर भी नर्सरी में आपको ये प्लांट 300 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। अगर इस प्लांट को आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर पर आने वाले लोगों का ध्यान इस प्लांट पर जरूर जाएगा, क्योंकि इसकी डिजाइनर कटी हुई यूनिक पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। वहीं आप अपने घर के लुक को और भी एनहांस करना चाहते हैं तो इस प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी आती है, जो कि देखने में बिल्कुल ये मनी प्लांट के पत्तों की तरह लगती है और इसकी वेरीगेटेड वैरायटियां बहुत ही महंगी आती हैं और इसकी कुछ वैरायटी तो लाखों रुपए में मिलती हैं। तो आप इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी में से कोई भी वैरायटी अपने घर में ला सकते हैं। वैसे जब ये प्लांट छोटा होता है तो इसकी पत्तियां भी सिंपल होती है और उनमें किसी तरीके का कोई भी कट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट मैच्योर होकर के बड़ा होता है तो इसके पत्तियों का साइज भी बड़ा होता जाता है और उनमें ये कट आने लगते हैं। वैसे इस प्लांट का जो ये कट है, ये प्लांट के डिफेंस सिस्टम के लिए बना है, क्योंकि जब जंगल में बहुत तेज हवा चलती है या फिर बारिश होती है तो इस कट की वजह से इसके पत्तियों को नुकसान नहीं होता और वही इसे एक बहुत ही यूनिक लुक देता है। मॉन्स्टेरा डेलियोसा अगर आउटडोर में लगा होता है तो इसके पत्ते लगभग 75 सेंटीमीटर चौड़े और 90 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। मॉन्स्टेरा एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है जो कि अमेरिका का नेटिव प्लांट माना जाता है और ये वहाँ के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। वहीं अगर मॉन्स्टेरा को ज़मीन पे लगाया जाए और ये किसी बड़े पेड़ पे चढ़ जाए तो इसकी हाइट लगभग 66 फीट तक जा सकती है। वहीं अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं तो भी इसकी हाइट लगभग 10 फीट तक हो सकती है। वाइन यानी कि लता वाला प्लांट होने की वजह से अगर ये प्लांट बड़ा होता है तो इसे मॉस पोल की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आप इस प्लांट को आउटडोर में लगाते हैं तो आपको इस प्लांट को चढ़ाने के लिए किसी बड़े पेड़ के नीचे लगाना होगा या फिर आप इसे किसी कच्ची दीवार के पास में लगा सकते हैं या फिर जिसमें प्लास्टर ना हुआ हो, ताकि ये प्लांट ऊपर की तरफ उस पर चढ़ सके। वहीं आउटडोर में इसे ऑप्टिमल कंडीशन मिलने पर इसमें फ्लावरिंग भी होती है और वो फ्लावर बाद में फ्रूट में बदल जाते हैं और उस फ्रूट को आप खा भी सकते हैं, क्योंकि वो फ्रूट एडिबल होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो पाइनएप्पल, बनाना और मैंगो तीनों फ्रूट का मिक्स रहता है। वहीं इस प्लांट की ग्रोइंग कंडीशन की बात कर लें तो ये ट्रॉपिकल प्लांट है और हमारा पूरा साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन ही है, तो ये साउथ इंडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत केयर करके आप पूरे नॉर्थ इंडिया जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन एरिया में भी इस प्लांट को आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस प्लांट को नॉर्थ इंडिया में इंडोर में लगाते हैं तो आपको इस प्लांट को कोई विशेष देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप इस प्लांट को घर के अंदर लगा रहे हैं तो आप इसमें खाद पानी देंगे ही। वहीं नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी रहती है तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप इस प्लांट को आउटडोर में लगा रहे हैं तो आप इस प्लांट को जहाँ भी लगाएं ये इंश्योर कर लिए कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी मेंटेन रहे, तो उसके आसपास कोई तालाब या फिर नाली हो तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि उसकी वजह से इसे अच्छी ह्यूमिडिटी मिलेगी। या फिर अगर कोई बगीचा है तब भी प्लांट के आसपास होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। वहीं इस प्लांट के लाइटिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद करता है, यानी कि इंडोर में ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पर सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि सीधी धूप अगर इस पर पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। वहीं यह प्लांट लो लाइट को भी बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन लो लाइट होने की वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और इसके जो ये वेरिगेशन है, ये कट है पत्तियों में, ये फिर नहीं आते। अब इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस प्लांट की मिट्टी ऊपर की लेयर पूरी तरीके से सूख जाए तब आप इसमें पानी दें। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और जो भी पॉट में आप इस प्लांट को लगा रहे हैं उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। वहीं इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक मैटर हो। तो उसके लिए आप जब भी इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें राइस हस्क, कोकोपीट, परलाइट, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, इनमें से अगर मैक्सिमम चीज़ें आप मिलाते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। वहीं ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो हो सकता है कि आपको हर साल या फिर हर दूसरे साल प्लांट को रिपोर्ट करना पड़े। वहीं ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ये प्लांट डोरमेंसी में चला गया है और जिन जगहों में भी
मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो ये प्लांट सही से बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसकी पत्तियां पीली होकर के झड़ जाएंगी। वहीं अगर आपके एरिया में फ्रॉस्ट नहीं पड़ता तो ये प्लांट जब भी स्प्रिंग का महीना आएगा बसंत का, तो फिर से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और इसमें बहुत ही तेज़ ग्रोथ होती है और ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हो सकता है कि साल भर में ही यह प्लांट लगभग 4-5 फीट की हाइट तक पहुंच जाए। तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और इस प्लांट को और भी बुशियर बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग आप करते रहिएगा। वहीं जब भी आप प्रूनिंग करेंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये तो बहुत छोटा है, बाकी प्लांट में बहुत बड़े बड़े निकले हैं, तो इसमें ये इसके एरियल रूट्स निकलते हैं, तो ये बाकी पेड़ों पे अपनी पकड़ बनाने का काम भी करते हैं। वहीं अगर ये रूट्स सॉइल में चले जाते हैं तो ये पोषक तत्व भी लेने का काम करते हैं। तो आप सिंपली इस प्लांट को कट करके इसकी रूट को मिट्टी में गाड़ दीजिए, ये नया प्लांट बन जाएगा। मैंने ऐसे ही करके 2 साल में अपने एक प्लांट से लगभग 4-5 प्लांट बना लिए हैं। वैसे अगर आप इस प्लांट को इंडोर में रखते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अरेसियाई फैमिली के बाकी प्लांट्स की तरह इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को गलती से खा लेते हैं तो आपको हो सकता है वोमिटिंग, नौसिया जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएं। तो बेहतर होगा कि इस प्लांट को बच्चों और पेट से दूर रखें और उन्हें इसे खाने न दें। वैसे ये प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। तो अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे हानिकारक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके बदले ये ऑक्सीजन छोड़ता है। वहीं अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लाना चाहते हैं तो मार्च से लेकर के अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट होता है। वहीं ठंडियों में इस प्लांट को खरीदने से आप बचिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।